हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, पूरा डिटेल से समझाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप जो है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम वगैरह दे देते हैं, तो जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है तो आपको बाकायदा मेल किया जाता है कि इस तारीख को जो है वह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वह भी आपका दिया रहता है कि इस जगह पर होगा। तो उसके बाद जब दोस्तों आप अपना सभी डॉक्यूमेंट ले करके वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है वह आपको क्रम से बैठा दिया जाता है। और उसके बाद जो है कि वहाँ पर भी कुछ काम करना होता है दोस्तों। आपको वहाँ पर देखेंगे तो आपका लिस्ट लगा रहता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। वैसे जब आप फॉर्म भरे रहे होंगे तो वहाँ पर भी जो है कि पूरा दिया रहता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। तो वह सभी डॉक्यूमेंट आप एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा कि जो लिस्ट में डॉक्यूमेंट दिया गया है वह सभी डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं। और वहाँ पर एक काम और आपको कर लेना है कि जो लिस्ट दिया रहता है उस पर जिस तरह से जो है कि जिस क्रम से आपका डॉक्यूमेंट लगाया गया रहता है उसी क्रम से आप डॉक्यूमेंट को सजा लीजिएगा, क्योंकि उसी क्रम से वह लोग जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उसी क्रम से वह मांगेंगे आपसे। तो इसलिए आप उसी क्रम से लगा लीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट। और दोस्तों, इस चीज़ का आप बाकायदा ख्याल रखिएगा कि सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट का आपके पास जो है कि फ़ोटोकॉपी नहीं होना चाहिए। सब वहाँ पर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होता है, तो इसलिए उसको ले जाना। और साथ ही में दोस्तों, आपको फ़ोटोकॉपी भी ले लेनी है, क्योंकि फ़ोटोकॉपी ही आपकी वहाँ पर जमा होगी। आपका जो है कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट रहेगा वह आपका चेक करके आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप जो है कि दो दो सेट जो है कि फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट का। तो उसके बाद जब दोस्तों आप सभी डॉक्यूमेंट को सही से अरेंज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अंदर बुलाया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ आपका डिटेल्स मिलाया जाता है और वहाँ पर सही रहता है तो आपको पास कर दिया जाता है, यानी कि आपका जो है कि वेरीफाई कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से बस उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है। बस जो है कि आपको डॉक्यूमेंट को ले जाना है और वहाँ पर जो भी ऑफिसर बैठे रहते हैं वह लोग क्रम से आपके डॉक्यूमेंट को मिला लेते हैं कि जो फॉर्म भरते वक्त आपने डॉक्यूमेंट दिया है, जो लगाया है, वह सभी डॉक्यूमेंट आपके हैं कि नहीं हैं। बस यही चेक करते हैं वह लोग और वहाँ पर मिला लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों को यह दिक्कत आ जाती है कि उनके डॉक्यूमेंट में अगर गलती है तो क्या करें। जैसे बहुत लोगों का होता है कि नाम में थोड़ा बहुत गलती होती है, या उनके फादर नेम में गलती होती है, या मदर नेम में गलती है। तो ऐसे में वह क्या करें। तो ऐसे में जो है दोस्तों, उनके लिए भी होता है कि उनको एफिडेविट वगैरह बनवाना पड़ता है। वैसे एफिडेविट तो लगभग सबको बनवाना पड़ता है, लेकिन जो है कि अगर हम बात करें तो अगर आपकी मार्कशीट वगैरह में गलती है तो उसके लिए आपको स्पेशल जो है कि उसी के लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो यह चीज़ आपका लगता है। तो इस तरह से अगर आप एफिडेविट देते हैं तो वहाँ पर वह मान्य कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो एफिडेविट आपका लगता है उसके लिए क्या होता है कि जो है कि आपको टाइम दिया जाता है कि इतने दिन का समय है और इतने दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट जो है कि सही करवा लेना है और उसके बाद आपका फिर से वह चेक किया जाता है। तो इसलिए जब भी आप डॉक्यूमेंट अपना एफिडेविट बनवाएं, अगर कुछ गलती है तो आप कोशिश करें कि अगर आपकी जो भी गलती है वह सही हो जा रही है तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर आपकी मार्कशीट वगैरह में गलती है, चाहे ई और आई की ही गलती क्यों ना हो, उसको भी आपको सही करवा लेना है। क्योंकि वहाँ पर कोई भी अक्षर की गलती रहती है तो वह लोग मान्य नहीं करते हैं और आपको टाइम देते हैं कि इस टाइम में हमको सही करवा के दिखाइए, नहीं तो जो है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी आपके मार्कशीट में गलती वगैरह है, अगर आपके पास टाइम है तो उसको आप संशोधन करवा लीजिए। और दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगेंगे डीवी में। पुलिस कांस्टेबल का अगर आप करवाने जा रहे हैं तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट के बारे में तो वहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपका हाई स्कूल
और इंटर का जो है कि वह आपकी मार्कशीट मांगी जाती है कि आप अपनी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट दिखाइए। जब आप हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट दिखाते हैं तो उसके बाद आपसे मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अगर आप यूपी के हैं और यहाँ का लगाए हैं तो आपसे मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। वहीं पर आपसे जो है कि अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो वहाँ पर जो है कि आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको आरक्षण मिलता है। तो ऐसे में SC ST OBC से आते हैं तो वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। EWS से आएंगे तब भी आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। वहीं पर अगर आप फॉर्म भरते वक्त ग्रेजुएशन की डिग्री लगाए हैं, मतलब ग्रेजुएशन आप किए हैं वह भी लगाए हैं, तो आपका ग्रेजुएशन का भी देखा जाएगा। आपकी जो डिग्री है और जो मार्कशीट वगैरह है वह देखा जाएगा। उसके अलावा आपका एडमिट कार्ड भी देखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा, आप एडमिट कार्ड भी संभाल के रखिएगा। एडमिट कार्ड भी आपका चेक किया जाता है और उसके अलावा आपको एफिडेविट भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है कि एक एफिडेविट भी बनवा लेना है, तो एफिडेविट भी वहाँ पर मांगा जाता है। और उसके बाद आपका एक आईडी प्रूफ लगेगा। आईडी प्रूफ में अब आप आधार कार्ड दे सकते हैं, या आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे में अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वह दे दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वह दीजिए। कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए और फोटो युक्त आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तभी जो है कि वह लोग मान्य करेंगे। और उसके अलावा आपका प्रिंट आउट फॉर्म भी मांग लेते हैं बहुत बार, और बहुत बार नहीं भी मांगते हैं, तो यह भी आप निकलवा लीजिएगा। आपको साइट से आपका निकल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है और है तो कोई अच्छी बात है, आप उसको लेते जाइएगा। और दोस्तों, अगर आप करेक्शन वगैरह करवा रहे हैं मार्कशीट में तो उसके लिए आपको करेक्शन वाला जो एफिडेविट है वह भी आपको देना है। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं, तो यही सब लगेगा। और उसके अलावा दोस्तों, आप एक फ़ोटो भी 2 रख लीजिएगा कि फ़ोटो भी वहाँ पर मांगा जाता है, तो फ़ोटो भी आप लगा लीजिएगा। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं। और दोस्तों, एक बार बता दें कि यह तो हम वीडियो जो बता रहे हैं कि यह सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे, यह हम अपनी जानकारी के आधार पे बता रहे हैं, लेकिन आप जब फॉर्म भरे थे उसमें जो डॉक्यूमेंट दिया था उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो आप फॉर्म भरे हैं वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है। तो उसको भी आप चेक कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि यही सब डॉक्यूमेंट होंगे, क्योंकि मैंने भी वहाँ से अच्छे से मिला करके ही यह सभी डॉक्यूमेंट आपको बता रहे हैं, तो उसको चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं और इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल में होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।